6 से 8 अक्टूबर का दिन इंदौर के इतिहास में नया अध्याय लिखने जा रहा है। ब्रह्मकुमारी संस्थान के जोनल हेड क्वार्टर ओम शांति भवन न्यू पलासिया द्वारा दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहली बार एक साथ 24 कुमारियां ब्रह्मचर्य योग तपस्या के मार्ग पर चलने का संकल्प लेगी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 3 दिवसीय ब्रह्मकुमारी संस्थान द्वारा दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें पहली बार एक साथ 24 कुमारियां ब्रह्मचर्य योग तपस्या के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते समाज सेवा के लिए अर्पित करेंगी। सबसे खास बात वह दुल्हन के रूप में सज धज कर परमात्मा शिव को साजन के रूप में स्वीकार करेंगी, साथ ही आजीवन इस मार्ग पर चलने का संकल्प लेंगी। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई से आ रही घाटकोपर सब जोन की निदेशिका, गुजरात गौरव अवार्ड से सम्मानित 3 से अधिक पुस्तकों की लेखिका राजयोगिनी डॉक्टर B.K. नलिनी दीदी, इंदौर जोन की निदेशिका राजयोगिनी आरती और संस्थान के मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर और लेखक B.K. निकुंज शामिल होंगे। आपके द्वारा दिया जाएगा, दुल्हन के गेटअप में जो है समाज सेवा का संकल्प लिया जाएगा। किस तरह की आप जनरली रही और आगे किस तरह का आपका जो है सेवा संकल्प रहेगा? ओम शांति। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि अपना जो ये ब्रह्मा कुमारी का आप सब जो सुनते आए हैं, जानते आए हैं, मेन मोटिव है एक मेंटल हेल्थ, और वो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी अपने को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ कनेक्ट होने से ही मिलती है। कोई और चीज़ अपने को ज़्यादा समय तक संतुष्टि नहीं दे पाती है जितने परमात्मा अपने को दे पाते हैं। और मेन मोटिव अपना समर्पित सरेंडर होने का यही है कि हम खुद को स्ट्रॉन्ग बना के उसके सानिध्य में, जो वंचित हैं परमात्मा के सानिध्य से, यूँ कहूँ जगह जगह भटकते हैं मन की शांति के लिए, वो घर बैठे जहाँ भी जिस भी पोजीशन में जिस भी कोने में बैठे हैं वहाँ बैठ के खुद को रिलैक्स कर सकें। एनर्जी सबके अंदर है ऑलरेडी, बस उसको उनको एक्टिव करना है। और मेन मोटिव आपको जो ब्रह्मा कुमारीज में मिलेगा, इस संस्था में मिलेगा खुद को एनर्जेटिक करने का, वो आपको अदरवाइज किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा जितना फुल बैटरी चार्ज यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ मेन जो सोर्स है सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा है। शुरुआत में किस तरह से आप इससे जुड़े और परिवार का किस तरह से आपको सपोर्ट रहा, या शुरुआत में तो कुछ विरोध तो हुआ ही होगा? पूरी फैमिली का स्टार्टिंग से सपोर्ट है, बचपन से ही मैं इस फील्ड में हूँ। और जैसे कि सबसे पहले तो मैं अपने अंकल हैं, एक चाचा हैं छोटे, खुद का अपना 12th तक का स्कूल है, आज भी हैंडल करते हैं। तो वहाँ पूरा रूटीन जो शेड्यूल चलता था, मेनली ब्रह्मा कुमारीज के अकॉर्डिंग मॉर्निंग प्रेयर जो होती थी, स्कूल की जो प्रेयर होती हैं, और उसके बाद 5 मिनट का मेडिटेशन सेशन रखते थे, और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी बेनिफिट देते रहे कंटिन्यू। और उस चीज़ के हम यूँ कहो कि पूरी फैमिली में उस चीज़ को हमने कंटिन्यूटी होते देखी है, और फॉलो करने के बाद भी, और जिन लोगों ने फॉलो किए हैं उनके भी बेनिफिट देखे हैं। और मेनली तो ये रहा कि पहले सिर्फ ऑब्जर्व किया, और धीरे धीरे जब उनको देखा कि जो लोग नॉर्मली इस फील्ड में नहीं चल रहे हैं, और जब हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मेनली अगर देखा जाए तो दूसरों को देखते हैं कि हाँ कुछ चले कुछ नहीं चले, आधे रास्ते से भटके हैं। लेकिन अगर हम बहुत एकाग्रता के साथ, अपनी सात्विकता के साथ, अपनी सच्चाई के साथ इस लाइन पे कदम रखते हैं, ऐसा नहीं कि पेपर नहीं आते हैं, हर फील्ड में आते हैं, लेकिन अगर आप मजबूत हो तो हर हाल में, हर जगह पे परमात्मा इतना आपको साथ देता है कि आप खुद भी नहीं सोच पाते हो। दीदी एजुकेशन की बात करें तो आप दीदी कल जो है दुल्हन के भेष आप जो है एक संकल्प लेने जा रही हैं, किस तरह की आपकी जो है एक जर्नी रही और परिवार का इस दौरान किस तरह से सपोर्ट रहा, और आप कहाँ तक का एजुकेशन कर चुके हैं और आप आगे क्या करने जा रहे हैं? मेरा नाम B.K. दुर्गा है, और जो मैं कि कटनी ज़िले से हूँ, और ज्ञान में मैं 10 साल हो चुके, और समर्पित रूप से 2017 से मधुबन घर में सेवा दे रही हूँ, जो कि हमारा हेडक्वार्टर है, और ख़ासकर हमारी दादी रतन मोहिनी जी। और मेरा एजुकेशन नर्सिंग कंप्लीट था, तो उस अनुसार मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और सौभाग्य ये है कि पूरी फैमिली मेरा सपोर्ट कर रही है, और उन्हें बहुत खुशी है कि ये भी एक इतना अच्छा जीवन जी रही है। तो मेरा भी लक्ष्य और मेरी फैमिली का दोनों का सहयोग, इस अनुसार मैं आगे बढ़ रही हूँ। और रही मेरा नाम दुर्गा, तो उसको प्रत्यक्ष करने का एक मुझे सौभाग्य मिला ना, तो इसके भी मुझे बहुत खुशी है कि दुर्गा माना पार्वती है ना, शिव की आदि शक्ति। तो उस तरह से मैं पूरा संपूर्ण रूप से समर्पित होकर जीवन जी रही हूँ, ये मुझे बहुत 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 खुशी है। और दुनिया में तो सिर्फ हम देखते थे कि शिव के ऊपर पार्वती समर्पण हुई, और वो स्वयं में पार्वती बन रही हूँ और शिव पर समर्पित हो रही हूँ।
और उनके साथ विश्व कल्याण के लिए सहयोगी बन रही हूँ। इससे अच्छा भाग्य तो और हो ही नहीं सकता। ये मेरा एक भाग्य है। कहते हैं कि जब महाकाल के स्वयंवर में स्वयं मैं पार्वती बनने जा रही हूँ, इससे अच्छा भाग्य और किसी का नहीं। ये मेरा स्वयं का एक विश्वास है। दीदी, क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य ये है कि मैं विश्व कल्याण के लिए अपना जीवन दूँ। समाज सेवाएं तो सभी करते हैं, पर विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन, विश्व सेवा के लिए खास ये हमने अपना जीवन दिया है। आपने मेडिकल में भी किया है, तो नर्सिंग। आप नर्सिंग किया है, तो उसमें भी आप उसमें सेवा दे सकती थी, तो यही रास्ता क्यों चुना आपने? इसमें क्या है, उसमें हम सिर्फ एक बॉडी का नॉलेज होता है। हमने स्टडी भी किया तो एक बॉडी का स्टडी किया, पर बॉडी से इम्पॉर्टेंट है कि मन की शक्ति, मन की पॉजिटिविटी, अगर वो ठीक है तो आप बॉडी को बहुत ईजिली तरह से आप ठीक कर सकते हो। तो बॉडी से भी इम्पॉर्टेंट है कि मन की स्थिति, है ना, जिसमें सत्य ज्ञान हमें मिला है आत्मा का, कि एक आत्मा क्या है ना, परमात्मा क्या है, और हम अपने मन की स्थिति को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। वो सत्य ज्ञान सिर्फ यहाँ ही मिल सकता है और कहीं पे भी नहीं। ये मेरा विश्वास है, प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है। कल जो है कि दिवसीय अलौकिक जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें 24 जो बहनें हैं वो वैराग लेंगे, वो दीक्षा लेंगे। कहाँ से जो है ये बहनें हैं जो दीक्षा लेंगे? ये बहनें जो हैं हमारे पास जब आती हैं तो पहले ये ईश्वरीय ज्ञान का 7 दिन का जो कोर्स होता है वो अटेंड करती हैं। फिर उसके बाद तपस्या करती हैं। कुछ वर्षों तक उनको रख के ये अनुभव कराया जाता है कि तपस्या क्या है, त्याग क्या है, कैसे हम अपने जीवन को प्रभु के अर्पण करें। और जब उनको ये फाइनल हो जाता है कि हाँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ऐसे ही जीवन जीना है, तब फिर उनको हम समर्पित करते हैं। और ये बहनें जो हैं भिन्न भिन्न स्थानों से हैं। कुछ यहाँ इंदौर से हैं, निमाड़ से हैं, राजस्थान से हैं, उड़ीसा से हैं, पूरे प्रांतों से, अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर आई हैं और सब मिल कर के रहती हैं। ऐसा नहीं वो एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही कास्ट की हैं, परंतु हमारे यहाँ कोई भी मतभेद नहीं है कि कास्ट कौन सी है, धर्म कौन सा है। हर एक कास्ट, हर एक धर्म, हर एक तरह के बहनों को हम यहाँ एक समान ट्रीट करते हैं। कितने जो है बहनें हैं उनको जो है दीक्षा लेंगे, संकल्प लेंगे समाज सेवा की? अभी जो बहनें हैं वो 24 हैं जो कि दीक्षा लेंगी इस तरह की। कब लेंगे मैम? वो 8 तारीख का उनका कार्यक्रम है। पहले जो है उनके माता पिता, मित्र संबंधी सभी आ रहे हैं। 500-600 के करीब हैं सारे पेरेंट्स, और वो लोग आएंगे। उनके सामने ही उनको ये दिखाया जाएगा कि कैसे वो परमात्मा के प्रति अर्पित होते हैं। कोई मनुष्य आत्मा के प्रति अर्पित होने का सवाल नहीं है। यहाँ उस ज्योति बिंदु परमात्मा शिव के प्रति सब बहनें अपनी आस्था रखकर समर्पित होने का संकल्प ली हैं। तो परमात्मा शिव को ही उन्होंने अपना सब कुछ माना है। जैसे कहते हैं भगवान के लिए कि तुम ही माता पिता तुम ही हो, और मात पिता बंधु सखा सब कुछ परमात्मा है, तो वो साजन भी है। और साजन होने के नाते उसके प्रति अर्पित होना ये एक बहुत बड़ा संकल्प है। तो उन सब ने यही संकल्प लिया है। और हाँ, बहुत सी बहनें, ये तो थोड़ी सी बहनें हैं, लेकिन पूरे आश्रम में भी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो इंजीनियरिंग की भी हैं, सीए हैं, जो सीए कंपनी सेक्रेटरी हैं, और जजेस वकील भी हैं कई ऐसी। माने अलग अलग विंग्स के अंदर, अलग अलग वर्गों में उन्होंने अपनी एजुकेशन बहुत हायर की है। और हायर एजुकेशन करने के बाद उनको ऐसा लगा कि वो एजुकेशन करके उस दुनिया में हम वो कमाई करें, उसकी जगह अगर हम ईश्वरीय कमाई करें आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर, तो भाग्य हमारा अच्छा श्रेष्ठ बन जाएगा।
दीदी ये आयोजन कहाँ पर होगा? ये जो है वहाँ समारोह है खंडवा रोड पर, उसमें प्रोग्राम चलेगा। अपना पूरा एक बार नाम बता दीजिएगा दीदी। हमारा जो आश्रम का नाम है वो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के जो नियम हैं वो बहुत कड़क हैं और उन नियमों को जो पालन करने का संकल्प रखता है वही अपना जीवन समर्पित कर सकता है। कल दुल्हन की वेश में ये 24 बहनें जो है एक वैराग्य ले लेंगी। ज़रूर दुल्हन के रूप में वैराग्य लेंगी और परमात्मा के प्रति संकल्प करेंगी और उसके बाद फिर अपने अपने आश्रमों पर जाएंगी सेवा के लिए। अपना परिचय दे दीजिएगा दीदी। इस आश्रम में मैं ब्रह्मा कुमारी आरती, ज़ोनल इंचार्ज इंदौर ज़ोन, जिसमें छत्तीसगढ़ का बहुत सा भाग और राजस्थान का कुछ भाग आता है, और यहाँ